एक ऐसा बियाबान जिसके अतीत में जीवन रहा होगा और फिर आया जलवायु में एक नाटकीय बदलाव। इसके निशान ग्रह की सतह पर आज भी देखे जा सकते हैं। मार्स एक्सप्रेस 2004 से ही जटिल उपकरणों के सहारे मंगल ग्रह की छानबीन कर रहा है। ये यूरोप का पहला रिसर्च यान है जो दूसरे ग्रह पर नजर रखे है। मुझे कहना होगा कि तकनीक के लिहाज से ये एक चौंकाऊ उपलब्धि है। एक ऐसा अंतरिक्ष यान जो बिना किसी मरम्मत और किसी दूसरे का सहारा लिए लगभग 20 साल से मंगल ग्रह के नजदीकी वातावरण के कठिन हालात में काम कर रहा है, बल्कि वास्तव में ये बिना किसी दिक्कत के आज भी काम कर रहा है। ये सचमुच शानदार है। मार्स एक्सप्रेस का ये खास कैमरा सबसे जरूरी उपकरण है। राल्फ याउमन ने इसे बनाने में मदद की है। कैमरा बहुत बारीकी से तस्वीरें ले सकता है। उनके पास मंगल की ऐसी तस्वीरें पहली बार आईं, पूरी तरह मानचित्रों के साथ, और वो भी रंगीन तस्वीरें। इस भूभाग का जो मॉडल मिला उसने हमारे पड़ोसी ग्रह पर हुए भौगोलिक विकास के बारे में अच्छी जानकारी दी, साथ ही जलवायु के इतिहास के बारे में भी। मंगल पर पहुंचने के कुछ ही समय बाद यान ने ग्रह पर जमे हुए पानी की खोज करके सनसनी फैला दी। साथ ही उसने इस बात के भी सबूत दिए कि यहाँ की जमीन को देखकर लगता है कि इस जगह से खूब पानी बहा होगा। हम जानते हैं कि पहाड़ कितने ऊंचे हैं। हम ये भी जानते हैं कि घाटियां कितनी गहरी हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि वहां कितनी देर के लिए और कितना पानी रहा होगा। मार्स पर जीवन था कि नहीं, इस बात का पता लगाने में ये जानकारी अहम है। दूसरी तरफ ये भी पता लगाया जा सकता है कि क्या वहां भविष्य में रहा जा सकता है। इन इलाकों से जो नदी कभी बही थी वो पृथ्वी पर राइन नदी के जैसी ही थी। इससे होकर घाटियों के जरिए हर सेकंड में 3000 से 5000 घन मीटर पानी बहता था। सबसे विशाल ज्वालामुखी के आसपास ताजा लावा के टुकड़े मिलते हैं। ये इस बात का संकेत है कि वहां जमीन के नीचे अब भी गर्म इलाके हो सकते हैं जो सूक्ष्म जीवों के लिए आदर्श हैं। एक और बड़ी खोज हुई है, भूमध्य रेखा पर मध्यम ऊंचाई वाले ग्लेशियर ट्रैक। वहां कभी बर्फ बही थी जिससे क्रेटर बना। इसके अलावा पहले क्रेटर के नीचे एक और क्रेटर भी है। शुरुआत पहले क्रेटर में बहाव से हुई और जब ये भर गया तो फिर दूसरे क्रेटर में बहाव गया। मैं ये देखकर दंग रह गया। मुझे कहना होगा कि मैं पहाड़ों में पला बढ़ा हूं और इसे देखकर वहां बिल्कुल घर जैसा महसूस होता है। ग्लेशियर ट्रैक दिखाते हैं कि मंगल इतना थर्राता रहा है कि इसकी भूमध्य रेखा ध्रुवों की तरफ खिसकती और फिर दूर जाती रही है। इसके नतीजे में पानी अतीत में आगे पीछे होता रहा। करोड़ों साल चले साइकिल ने नदियों को बनाया और फिर उन्हें गायब भी कर दिया, लेकिन उनके निशान मंगल पर बाकी रह गए। मार्स एक्सप्रेस में रडार भी है। पहली बार किसी यान ने मंगल की मिट्टी का एक्सरे किया, वो भी करीब 5 किलोमीटर की गहराई तक, ये पता लगाने के लिए कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद पानी गया कहां। दक्षिणी ध्रुव पर रडार ने बर्फ की चोटियों को मापा और दिखाया कि ये इतने बड़े हैं जितना कि यूरोप। इस बर्फ में इतना पानी है कि पूरे ग्रह को 11 मीटर की ऊंचाई तक पानी से ढका जा सकता है। 2018 में रडार ने जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज का पता लगाया, जमीन के भीतर की झीलों में तरल पानी। मंगल के सतह की प्रतिबिंब रेखा के नीचे सफेद परत के रूप में इसकी पहचान हुई। एक स्पेक्ट्रोमीटर ने भी कुछ जबरदस्त चीज खोजी है। उसने मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन का पता लगाया है। मंगल ग्रह पर गए एक अमेरिकी यान ने भी उसी समय उसी इलाके में एक वाष्पशील गैस की जानकारी दी। ये मीथेन गैस निश्चित रूप से कमाल की है। कैसे कहूं मैं, ये पराबैंगनी विकिरण से अलग होती है। इसका मतलब है कि अगर ये वातावरण में मौजूद है तो ये 1000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि ये मीथेन जमीन के नीचे से आई है। हालांकि ये बाहर आई कैसे? क्या ये उन सूक्ष्म जीवों के जरिए बाहर आई
जो पृथ्वी के परमाफ्रॉस्ट की तरह मंगल की सतह के नीचे रहते हैं, या फिर ये ज्वालामुखीय चट्टानों के कारण हुई भौगोलिक घटनाओं के कारण बाहर आईं। मंगल ग्रह के विशेषज्ञ इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। यही वजह है कि ट्रेस गैस ऑर्बिटर को बाहर भेजा गया। ये यूरोप का दूसरा मंगल शोधयान है। अक्टूबर 2016 में इसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। करीब 1.5 साल तक लाल ग्रह के बेहद करीबी कक्षा में चक्कर लगाने के बाद इसने मापतौल शुरू की। ट्रेस गैस ऑर्बिटर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह मीथेन और दूसरी ट्रेस गैसों का पता लगा सके। जब सूरज मंगल के पीछे उगता या फिर डूबता है तो वातावरण की अलग अलग परतों का यह अध्ययन करता है। इसके उपकरण इतने संवेदनशील हैं कि वो हवा के 1 लाख करोड़ कणों में मीथेन के 50 कणों का पता लगा सकते हैं। यान में लगा कैमरा ये दिखा सकता है कि ये मीथेन कहां से आ रही है। इसने चौंकाने वाली तस्वीरें भेजी है। हालांकि ट्रेस गैस ऑर्बिटर अब तक मीथेन की खोज नहीं कर पाया है। इस मिशन को कुछ सार्थक मापतौल करने में सक्षम होने के लिए ज्यादा समय तक काम करना होगा। जब हम मीथेन के बारे में बात करते हैं तो हम इसका पता लगाने की हद तक पहुंचने के लिए बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 2022 में यूरोपीय वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर अपना पहला रोबोट रोजालिंड फ्रैंकलिन भेजना चाहते हैं। माना जा रहा है कि ये जमीन की कई मीटर गहराई तक खुदाई करेगा और पता लगाएगा कि क्या वहां कोई जटिल कार्बनिक कण मौजूद है। इसके साथ ही मिट्टी में सूक्ष्म जीवों के अवशेष भी हो सकते हैं। अंतरिक्ष से आने वाला विकिरण मंगल की सतह से लगातार टकराता है और वहां मौजूद जीवन के निशान मिटा देता है, लेकिन शायद कोई निशान अब भी बचा हो।